कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 18 में हमने 7, 8, 9 श्लोक किया, तो उसमें हमने देखा त्याग भी 3 विधम में होता है। त्याग तो हमें पता चला कि वो इम्पोर्टेंट है और हम त्याग करते ही है, पर हमको ये नहीं पता था कि हम सब त्याग के एक को चॉइस करते हैं। तो हमको क्या त्यागना है और क्या चीज को चूज तो हम एक ही चीज कर सकते हैं, बाकी सब तो हम त्यागते ही है। पर त्याग को इतना बड़ा क्यों हो गया, तो हमको लगता है कि हमने त्यागा, हमने जो किया वो हमने नहीं किया, हमने सिर्फ त्यागा। अरे हमने एक चीज को किया तो ऑटोमेटिकली बाकी सबको त्याग दिया। तो इसलिए त्याग होता ही है। तो त्याग हमको देखना है कि हम किस चीज को त्यागते हैं और क्या चीज करते हैं। तो हमने त्यागा ना बाकी चीज को, ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमने क्या चीज त्यागा और हम क्या चीज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एक ख्याल नहीं रहता है, हमको लगता है इमोशनली हम कुछ कर रहे हैं तो हमने कुछ त्यागा नहीं। ऐसे भी कुछ लोगों को लगता है उन्होंने अच्छी चीज को त्याग दी। एक मूवी देखने गए, कोई अनवांटेड मूवी है, कोई सही मूवी नहीं है, पर वो देखने गए, उनको लगता है कि हमने एंटरटेनमेंट को त्यागा नहीं। अरे तुमने कोई अच्छी चीज को त्याग दिया ना, तुम्हारे हाथ से ये हो गया, तुमने अच्छी चीज को त्यागते हुए अनवांटेड व्यर्थ चीज में चले गए। तो ये तो हमने उनको रियलाइज नहीं होता, हमको लगता है हमने तो ना त्यागा, हम तो मूवी देखने गए, तो क्या है इसमें। अरे तुमने बाकी सबको त्याग के गए रहे, फीलिंग आई तो मालूम पड़ता है क्या चीज त्यागना है क्या चीज। और त्याग में भी त्रिविधम है, ये नहीं पता था। हमको लगता था हर त्याग अच्छा ही है, तो हमको ही मालूम पड़ा त्रिविधम है, उसमें तमो भी है, रजो भी है, सतो भी। ये तमो यानी एकदम अज्ञानतावश जो किया है, जिसमें अंधेरे में क्या दिखे कुछ मालूम ही नहीं है उसको, सब गलत ही कर रहे, सब गलत। तो ऐसा तमो हो गया, यानी सही चीज को त्याग के वो तो बुरी चीज ही कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं, उसने अच्छी अच्छी चीज को त्याग दिया, उसको पता ही नहीं है, इग्नोरेंट है। तो ऐसे लोग की क्या बात करें। उसको रिकॉर्डिंग अवेलेबल बहुत अच्छे से हमने किया था 7, 8, 9। तो 8 को रजो, यानी उसमें उसमें परिवार को दुख हो जाएगा, मेरे को शरीर को तकलीफ हो सकता है, ऐसा कोई सब मान, अब क्यों तकलीफ से है, इससे अच्छा त्याग दो ना। वो त्यागा इसलिए कि परिवार को कष्ट हो सकता है, उसको खुद को कष्ट हो सकता है, उसमें कुछ मिलना जुलना है नहीं इतना, तो क्यों करे मगजमारी, इससे अच्छा त्याग दो ना। ज्यादा कुछ मिलना भी नहीं है, तो क्यों ऐसी चीज को करे, त्याग दो। तो ये त्याग वो त्याग में नहीं जाता है, जो त्याग का जो पुण्य मिलने वाला त्याग नहीं है, सब वो त्याग नहीं है। ये सब कोई रीजन के, तो ये त्याग है ही नहीं, क्योंकि हम सब चीज को त्यागते हैं ना। वो उसने कोई अच्छी चीज को त्याग दिया, वो उस समय हमको दूसरा चीज किया ना, तो उसने वो चीज को अच्छी अनवांटेड चीज को पकड़ा है, कुछ नहीं करना उसने बेटर सोचा कुछ करने से। तो वो भी एक किस्म का वो त्याग गलत हो गया उससे। वो त्याग यानी सब त्याग अच्छा होता है ऐसा नहीं, ये क्या हो गया रजोगुण का हो गया। तो उसने उसके पीछे तकलीफ को, उसके पीछे तकलीफ, उसके पीछे मिलना जो है वो बराबर नहीं है, छोटा है, इसलिए वो त्याग है। तो यानी वो त्याग भी इसमें। तो सतों में क्या आ गया, जो चीज को उसका इच्छा न करते हुए कि क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, बस ये मंगल के, इसमें सबका मंगल है, ये धर्म संगत है तो मैं कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, ये मेरा ड्यूटी है बोल के करने वाला चीज। जो अपना ड्यूटी समझ के करता है इरेस्पेक्टिव उसमें मुझे क्या मिलने वाला है क्या नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है इरेस्पेक्टिव बड़ा कब बड़ा होगा, कब पालेगा, करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं मालूम। आसपास सब देख रहे कि आज के बच्चे लोग माता पिता को देखते ही नहीं, उसके बावजूद वो करते रहना, ये अपेक्षा करने में ड्यूटी है, मुझे तो करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा उसको, तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे माँ का फर्ज निभाना पड़ेगा, मुझे पिता बोलेगा मेरे को पिता का फर्ज निभाना पड़ेगा, मुझे तो अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये जो भाव है ये त्याग में आता है, क्योंकि उन्होंने वो हर चीज को त्यागते हुए वो कार्य किया है ना। खुद का कमा के पैसा लाके बच्चे लोग को देना, खुद का एंटरटेनमेंट टाइम पर वो सब जाना नहीं, और मेहनत करना कि और कमा कर सकूं कि बच्चे लोग को अच्छे से रख सकूं। माँ पूरा दिन किचन में खपाना खाना बनाने के लिए, तकलीफ है दर्द है फिर भी खाना बनाना, क्यों, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा जो बिगर एक्सपेक्टेशन, सिर्फ कर्तव्य, मेरा कर्तव्य मुझे ही है, तो माँ माँ का धर्म है मेरा, मुझे करना है, पत्नी का धर्म है मुझे करना है, पति का धर्म है मुझे करना है, पिता का धर्म है मुझे करना है, मेरा पुत्र का धर्म है मुझे करना है, बस खत्म। एज ए टीचर मेरा धर्म है मुझे करना है, डॉक्टर मेरा धर्म है मुझे करना है, एज ए इंजीनियर मेरा धर्म है मुझे करना है, एज ए सेल्स पर्सन मेरा धर्म है मुझे बेच करना है चीज, एज ए एम्प्लॉय, एज हर चीज में अपना एक धर्म रहता है, धर्म के हिसाब से करना, बिगर कर्तव्य बोल के करना, बिगर
कि ये मिला नहीं तो ये कम मिला तो क्यों मैं करूं। कुछ भी फ्रूट को बोलते हैं ना, फल की अपेक्षा के इसके हिसाब से चॉइस करना, वो गलत है। ये मैं कर्तव्य, मैं इसके लिए बनी हूँ, मुझे करना। और हमने देखा कौन सा अपने जो कर्म कौन से होते हैं, धर्म कहाँ से मिलता है, जो नियति में लिखा हुआ है ना। हमारा शरीर, हम जो पिछला चैप्टर में जो किया वो हिसाब से हमको बॉडी मिला ना, तो बॉडी हमको हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ही मिला है। तो ये बॉडी हमको मिला है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है, तो हमको बॉडी उस प्रकार का मिला है। तो बॉडी का अपना एक कर्म क्षेत्र है, अपना एक उसका कैपेबिलिटी करने का। तो उसको जानते हुए कि उसका बेस्ट क्या है, वो बॉडी को बेस्ट हम किस चीज में कर सकते हैं, वही चीज करना है। यानी वो क्या ब्राह्मण के बॉडी है, क्या बुद्धि ज्यादा है, वो बुद्धि का काम ज्यादा कर सकता है, ज्ञान ज्यादा हासिल कर सकता है, या तो उसके बल है उसमें तो क्षत्रिय काम ज्यादा कर सकता है, या तो वो क्या है उसका मैनिपुलेशन, उसका बोलते हैं बिजनेस का माइंड है तो बिजनेस ज्यादा अच्छे से कर सकता है, या व्यापार ज्यादा अच्छे से कर सकता है, या फिर वो बोलते हैं ना नॉर्मल पर्सन जो अनन्य भक्ति डायरेक्ट परमात्मा को समर्पित करना है, जो भी पावरफुल है उसमें समर्पित कर देगा। वो जो माँ बोले हाँ भाई ये तो करना चाहिए, आप समझाओ उसको, वो तुरंत मान लेगा, वो तुरंत करना चाहोगे, ये नहीं देखेगा कि अच्छा बुरा, सब परमात्मा का ही है भाई, मुझे फॉलो करना। वो फॉलो करने में विश्वास रखता है। और ऐसे शूद्र जो फॉलो करने वाले ज्यादा है, लीडर्स कम है। इसलिए ब्राह्मण बहुत कम होते हैं, उससे कम होते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा होते हैं क्षत्रिय, उससे थोड़े ज्यादा होते हैं बिजनेसमैन, और बहुत ज्यादा होते हैं जो फॉलोअर्स, फॉलो करते हो ना, ब्लाइंडली फॉलो करेगा। तो तुम जरा उसको अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, आ जाएगा वो परिशुद्ध परमात्मा की तरफ, परिशुद्ध प्रेम में ली। तो हमको ये देखना, तो हमको हम क्या है, हम किस चीज के बने। अगर हम वैसे तो हमको वैसे फिर अपना कर्म को ढालना होगा, है ना। इसलिए कैजुअली नहीं रहना, गीता पढ़ के ही करना। पर गीता में हम किस चीज का, वो क्षत्रिय के लिए बने तो हमको फिर शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बुद्धि है, तो हमको ज्ञान सब हासिल करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर इंजीनियर जो टॉप के जो पढ़े, उनको सबको ब्राह्मण में तो उनको पढ़ने में ध्यान देना ही पड़ेगा। बोले पढ़ाई मेरे को नहीं जमता है भाई, मेरे को नहीं पढ़ना है, तुम बने उसके लिए हो, उसी को छोड़ दो, ज्ञान नहीं हासिल करो तो क्या मतलब है। तो उसी तरह हमने तीन चीज देखा त्रिविध, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, सो परमात्मा को प्रे करते हो आगे बढ़े। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आज जो हो रहा है, आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का है, वो इसमें इस श्लोक में कहाँ ना कहाँ उस चीज के बारे में लिखा गया, उस चीज का वर्णन है जो सटीक है आज के कलयुग के लिए, आज के स्थिति के लिए। आज हम सब में वो चीज दिखेगा, तो हम बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम को समझ सके और उसको सॉल्व कर दे, तो हमारा सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना सरल हो गया इसमें। मैं सबको इसलिए 100% अपना फोकस रख के सुने, और इसके लिए, और ऐसे फोकस के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके हमारा पूरा ध्यान से हम इस श्लोक को सुने और उसको समझ सके, और परमात्मा का मदद तो हमें 100% मिलेगा। और हम प्रार्थना करेंगे कि और अच्छा हमें उनका मदद मिले, उनका गाइडेंस मिले। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिला, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को परमात्मा से जोड़ें। परिशुद्ध प्रेम से अनन्य भक्ति से परमात्मा, उनके इस अद्भुत ज्ञान के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके इस प्रसाद के लिए। और प्रार्थना करें आगे भी उनका परिशुद्ध प्रेम, उनका आशीर्वाद हमें इससे मिलता है। तो इस ज्ञान के आज के श्लोक को हम समझ सके, जो आज के परिवेश के लिए एकदम बिल्कुल सटीक बैठे। हम सबका प्रॉब्लम बस इसी श्लोक में छुपा हुआ है। अगर वो हमें मिल जाए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को हम जीवन में जी के इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए उठ सके, खुद का स्वपरिवर्तन, खुद का सबका मूल्य। तो परमात्मा को फिर धन्यवाद देते, हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आप पहुंचे रखिए। ओम श्री गणेश। तो जैसे बताया था, इस चैप्टर 18 कितना अद्भुत है ना। हमने देखा हर चैप्टर जितना हम आगे बढ़ते हैं तो उतना हम, और हमको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और हमारा परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से समर्पण की भावना और बढ़ रही है। और बस ये इसका समर्पण तो होना ही पड़ेगा, समर्पण बगैर कार्य होने वाला नहीं है।
क्योंकि हम रिफाइन कब करें, जितना हम समर्पित रहेंगे उतना ही ज्ञान रिफाइन होगा। अभी हम कुछ समझा है तो वो समझा है, वो ज्ञान ही है, पर वो रिफाइंड है क्या उस तरह जिस तरह अर्जुन ने समझा, या जिस तरह कृष्ण समझाना चाहते हैं, या जिस तरह परमात्मा ने जिस तरह वाक्यों ने उच्चारण किया, वो किस भाव में थे, क्या वो उस तक पहुंच पा रहे क्या? तो उस तरह तो नहीं होगा, क्यों? तो रिफाइंड नहीं है, तो समर्पण की कमी। 100% हम समर्पित हो गए तो आपको ये अर्जुन का और आपका परफेक्ट सेम उसी तरह आप समझे रहोगे, वैसा हो। पर हमारा किधर ना किधर समर्पण में कमी है, तो इसका रिफाइनमेंट में भी कमी। फिर भी जो भी हम समझेंगे वो ज्ञान ही है, से वो ऐसा नहीं कि रिफाइंड ज्ञान ही काम का, बाकी सब काम का नहीं, ऐसा नहीं। जो भी ज्ञान है अगर वो सही दिशा में तो काम का है, तो दिशा धीरे धीरे रिफाइन होते रहेगा, तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे केजी में फुल एबीसीडी की पढ़ाई होती है ना, आगे की पूरी पीएचडी की पढ़ाई थोड़ी ना होती है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ता, तभी के लिए वही सही है। तो उसी तरह अभी के लिए हमारा जो रिफाइनमेंट हमारा हो रहा है वही सही है अभी के लिए। पर हम इधर ही रुक जाना है क्या? नहीं, हमको पता है कि हमको रिफाइन अर्जुन की तरफ बढ़ना है, कि अर्जुन जिस तरह रिफाइंड थे 100%, उस तरह हम बन सके, तो हम महाभारत जीता था अर्जुन के ज्ञान के बाद। तो हम सोचो अभी तो इतना बड़ा तो महाभारत है नहीं, तो हम तो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम तो 100% उसको कंप्लीट करके और आगे तेजी से बढ़ सकते, तो ज्ञान इतना पावरफुल है, हमको बड़े बड़े संकट से दूर करने की शक्ति है। तो ये छोटे मोटे तो हम इजीली इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो जैसे मैं बताया था कि चैप्टर 18 में हमने जो 7, 8, 9 देखा, जो त्याग पे था, हमने त्याग का 3 विधम से हमने देखा किस तरह निकलना है ना, वो समझा। उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल, तो जो नहीं सुने प्लीज देखें, क्योंकि रिवीजन जब हम एक बार फिर से सुनते हैं ना, हमको बहुत हेल्प होता है, तो हमको ये जरूर सुनना चाहिए। और उसमें हम भगा के सुन सकते हो, उसमें राइटअप भी है कि संक्षेप में जेमिनी एआई हमको मदद करती है कि इसमें है क्या। समरी ऑफ रिकॉर्डिंग आपको उसमें दी, समरी ऑफ द वीडियो दिखा, बहुत प्यारा उन्होंने लिया, समरी समराइज लिखते हैं कि 2 मिनट में आप पढ़ सकते हो, इतना ब्यूटीफुली इसको समराइज किया गया। पर वो समझने से हम जो बोल रहे थे उसका थोड़ा सा उसमें झलक दिखेगा आपको, पर आप सुनने के बाद जो हम और डेप्थ में इसको समझ सकते हैं ना, वो शायद नहीं हो पाएगा, उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। पर 100% आपको मदद मिलेगा। वो स्पीच पढ़ो आप, बहुत पावरफुल रहता है जो उन्होंने लिखा है ना। इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में उसको कॉपी करके आप हिंदी में कर सकते हो। मेरे ख्याल से चॉइस उसमें लैंग्वेज का है क्या दुर्वेश, समरी में? उसको बोलो कि हिंदी में, तो वो करके देगा। हाँ, तो शायद हिंदी में बोलने तो हिंदी में आपको करके भी देता है। तो हमको ये देखना है कि हम किस तरह इसको समझ सके, इसका कैसे लाभ ले सके ना, ये बहुत जरूरी है। तो ये उसमें वो भी, और प्लस को आप भगा भी सकते हो, जिधर आपको लगता है कि आपको मान तो थोड़ा हल्का सा 2 के स्पीड पे थोड़ा सुन भी पाओगे, और जिधर आपको खोलना है उसको टच करके रखो तो 2 के स्पीड पे बढ़ता है, डबल। तो हमारा 1 घंटे का आधा 45 मिनट्स का, तो आधे यानी 20 मिनट का सुन, तो थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के सुन सकते हो। तो बहुत इसमें फायदे, बहुत फायदे, रिवाइंड करके सुन सकते हो, थोड़ा बैक जा सकते हो फिर से सुनने के लिए। तो ये बहुत जो अभी लाइव में नहीं हो पाता है ना, तो वो उसमें पॉसिबल है। तो आप लोग डेफिनेटली हो सके तो टाइम निकाल के देखें, है ना। आप ट्रैवलिंग में हर जगह सुन सकते हो, क्योंकि वो एक बार अपलोड हो चुका है, आपके समय पे जब आपको सुनना हो तब सुन सकते हो। उसमें तो आप पर्टिकुलर नोट्स बना सकते हो, यानी आप आगे फास्ट बढ़ सकते हो। जो घड़ी घड़ी सुनेगा, जो ज्यादा उसको खुद के नोट्स बनाएगा, ज्यादा और डिटेल में गीता पढ़ के, श्लोक को पढ़ के फिर उसको समझने की कोशिश करेगा, श्लोक सुन के समझने की कोशिश करेगा, जो दुर्वेश पढ़, तो वो सब करने से आपको धीरे धीरे आपका स्तर और बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं, और रिफाइन होते रहेगा। और जितना अर्जुन की तरह हो गया तो फिर क्या बात है। अर्जुन, तो अर्जुन का स्तर क्या था कि वो वन ऑफ द सबसे वर्ल्ड का सबसे फेमस पर्सनैलिटी था तभी का, तो डेफिनेटली हम भी इसको तो उतने लेवल तक हम भी बढ़ सकते हैं, कुछ कम नहीं है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसे 7 त्याग के ऊपर सुना, तो त्याग त्रिविधम होता है ना। और उसको किस तरह समझ के हम कैसे अपने हर त्याग को हम सही नहीं समझ सकते, हमें पता सही त्याग क्या है, सतो किसको बोलते हैं, है ना। सतो रजो तमो में भी त्याग ऑपरेट होता है, तो उसमें हमको सतो के त्याग में पड़ना, क्योंकि वही हमारे लिए मंगलकारी है, वही हमारे हितकारी है। तो ये हमने सब देखा था श्लोक 7, 8, 9। तो हमको त्याग का महत्व मालूम पड़ा, तो त्याग हमको विधम में मालूम पड़ा, उसमें से बेस्ट क्या है हमको समझना। हर त्याग को हम सही नहीं समझ सके, हमें पता चला। पर आज का श्लोक जो हम लेने वाले हैं, श्लोक 10, ये श्लोक आज का हमको सबको यही इसी प्रॉब्लम में हमें ये श्लोक हम समझ गए, तो हम हर कोई आज के हमारे प्रॉब्लम को
उसके ऊपर से हम निकल सकते हैं। क्योंकि ये आज सबका प्रॉब्लम है, ये श्लोक आज 10 का वो हम सबको आज हमको आईना दिखा देगा कि वाकई में यही प्रॉब्लम है, और ये हम सॉर्ट आउट कर ले तो हमारा लाइफ इजी हो जाएगा। तो हम इस श्लोक को डिसाइड करेगा, श्लोक 10। सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को श्लोक 10 डिसाइड करें। ईशाय नमः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः। धन्यवाद दुर्वेश। मैं चाहूंगा भी सब जन फुल फोकस से इसको सुने, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है आज कलयुग में। हम जो इसको कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग में है, क्योंकि सब कोई भी हमको सपोर्ट मदद नहीं मिल रहा है। जो जो भी मदद मिल रहा है हमको और धकलने के लिए, भले हमको लगता है हमारा फायदा हो रहा है, हमको एंटरटेनमेंट के लिए काम, पर आगे चल के हमारा लॉस है। ऐसी ही मदद मिल, जो राइट दिशा में जो मदद करना है वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अभी गीता में भी जो लिखा हम डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो तो कहा ना कहा हमको लगता है ये आज के लिए सही है क्या। आज के लिए सही नहीं, क्यों नहीं लगता, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट हमको उससे दूर करता है, क्योंकि ये पूरा तमोगुण में ही चल रहा है सब। अब ये कलयुग है, कलयुग पूरा तमो, तो ऐसे तमोगुण वाले अधर्मी लोग ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उनको उनको बस पूर्ण स्वार्थ में ही जी रहे हैं, खुद का बस, बाकी किससे उनको लेना देना नहीं। और स्वार्थ से थोड़ा परिवार, बस मैं मेरा परिवार, बस दी एंड। उसके बाद कौन क्या करता है, मुझे क्या करना है, ये सोच ही रजो का है। तो अब सोचो, तो तमो रजो में जो पूरा आसपास के लोग सब उसमें, और हम अकेले सतों में चलने जाओ तो हमको मदद तो नहीं मिलेगा। तो सतों का ऑपोजिट है तमो। तमो सतों के ऑपोजिट कार्य करता है, एकदम ऑपोजिट है वो। और रजो क्या है, उसी में स्वार्थ में फंसा हुआ है, परिवार्थी और परोपकार, और परिवार्थी और स्वार्थ में कि मेरा मेरा परिवार बस, बाकी मैं क्यों करूंगा मगजमारी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस किस्म के सोच में झगड़ा हुआ है वो फल की अपेक्षा में, कि मैं कर रहा हूं तो मुझे सामने कुछ मिले तो सही, तो करके क्या फायदा। इस किस्म के सोच में फंसा हुआ है। और सतो क्या सेल्फलेसली कर रहा है, वो परमार्थी होके कर रहा है। उसको मालूम है परमात्मा मुझे दिशा दी, उस पर काम करना है, इसमें सब काम भला, तो उसमें मेरा मैं भी आ गया, मेरा परिवार भी आ गया, सब आ गया। ऐसी सोच है सतो। सोचो, इतनी प्यारी सोच है, पर ऐसे सोच के अभी कितने लोग हैं, बहुत कम लोग बचे। पर क्या हम ऐसे लोग, परिवार के ऐसे लोग टीम अप करके समूह बना सकते, बिल्कुल बना सकते। और स्व परिवर्तन से और लोग हमको जुड़ेंगे, क्योंकि जो हमने देखा ना वर्ण में जो सबसे फोर्थ जो शुद्र प्योर लोग है, वो तुरंत हमसे जुड़ जाएंगे। और ब्राह्मण लोग को हम से जुड़ाने में बहुत हमको मेहनत, हमको उसको बताना पड़ेगा कि हम भी उतने अक्लमंद है, तब वो अक्लमंद होते। तो वो क्या, जो बुद्धिमान लोगों के साथ ही जुड़ते हैं, जिसको पूरा ज्ञान मालूम। इस क्षत्रिय के साथ जुड़ने के लिए हमको उतना बलवान होना पड़ेगा। वो बोलेगा बस ताकत है क्या, तो मेरा लड़के तू जीत और कर जो कर रहा है, तो मेरे एरिया में आने का क्या हम लड़ सकते हैं, उसकी तरह नहीं लड़ सकते। तो तीसरा कौन सा है, वैष्णव, जो बिजनेसमैन का वर्ण। उसके बाद बहुत पैसे, वो हर चीज मानता, पैसा है तो सब है, जिसके बाद पैसा नहीं, उसका भाग्य ही, उसको परमात्मा ने जब रखा ऐसा, वो डिजर्व नहीं करता, तो मैं क्या इसको मदद कर सकता हूँ। उनकी सोच ऐसी रहती, उनको जिसके पास पैसा है ना, परमात्मा का प्यार है, तभी तो पैसा मिले ना। अरे पैसा इसलिए मिले, तुमने उसके पीछे मेहनत किया, परमात्मा तथास्तु करते हैं। जितना तुम, जो चीज कर्म भूमि में जो चीज आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। पर पूरे शिद्दत से उसी को, ऐसा नहीं कि चार चीजों में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आप कंफ्यूज कर दिए प्रकृति को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आपको एक्चुअली चाहिए क्या, तो फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वो जजमेंट लेती, शायद ये उसने ज्यादा हक से मांगा था, इसमें कम, इसमें उसका कन्विक्शन कम दिख रहा है, इसमें और कम दिख, तो जो ज्यादा कन्विक्शन वो दे देते, तो तथास्तु वो मिल जाता। हमको लगता है देखो परमात्मा मुझे दिया, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं है, उसको तो बेचारा वो खाने पीने के वांदे, उसको तो इतना परमार्थी हो सकता है वो। तो ऐसे सोच से आप सोचोगे कि जिसके पास है वही परमार्थी, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है क्या नहीं है, वो हमारे कर्म पे आधारित है, हम किस चीज को फोकस करके कार्य कर, हमको बहुत ध्यान देना। तो ये बहुत समझ की बात है। तो अभी आज का जो श्लोक है, जो दुर्वेश ने इतना अच्छे से रिसाइट किया,
उसका धन्यवाद करो। देखो उसके से कितना सरल हो गया, हम आज हर श्लोक रिसाइट कर पा रहे। मैं निमंत्रण करूंगा हर कोई जिसके आज गीता नहीं है, मेरे को बोले, हम लोग गीता प्रोवाइड कर सकते हैं और श्लोक पढ़ने का पार्टिसिपेट करें। श्लोक पढ़ने तो श्लोक उच्चारण मात्र से, गीता के श्लोक के उच्चारण मात्र से, क्योंकि उसका उच्चारण भी हेल्प कर देता है। विठ्ठल 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 बोलने से हार्ट को हीलिंग, हार्ट की हीलिंग में हेल्प होता है विठ्ठल, वो जो स्वर, वो जो प्रोनाउंसिएशन। तो उसी तरह संस्कृत का मंत्र ऐसे बनाया गया है कि उसको उच्चारण मात्र से बॉडी में उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए। तो हर दिन अगर गीता का श्लोक आपसे उच्चारण करोगे, एक डिसिप्लिन की तरह, जो द्रव्य यज्ञ करते हैं लोग, रोज सुबह उठ के पूजा पाठ करना, ओम मंत्र का जप करना, क्यों? बस करना है, बस लिखा हुआ है तो हम कर रहे हैं, तो भी उनका फायदा होता है, क्योंकि उसके जप मात्र में फायदा। वो कैसे होता है हम कभी अलग दिन करेंगे, पर ये बहुत, ये साइंटिफिक है, इसको साइंटिफिकली मैं आपको प्रूव कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको कोई कोई लोग बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो वैसे करके उसमें लाखों लोग कमाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं कि सुबह उठ के चिल्लाओ, मेरे को पैसा, मेरे पैसा की वर्षा हो रही है, उसको विजुअलाइज करो, और कुछ सालों बाद आपके पास पैसे की वर्षा हो गया, पैसा चारों दिशा से आपको आएगा, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट बन चुके हो। पैसे को अट्रैक्ट करने की आप में शक्ति आ गई, आप मैग्नेट बन चुके हैं, मनी अट्रैक्टिंग अट्रैक्शन मैग्नेट बन चुके, तो पैसा आपकी तरफ खींचेगा। तो ये वाकई में सही है, वाकई में सही है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है ना, पर कर्म का भी लॉ है। आप सिर्फ खुद का स्वास्थ्य सोच के करोगे तो आपका कर्म में गड़बड़ हो रहा है, फिर कर्म के द्वार खुल गए नीचे गिरने के, तो नीचे पतन, नीचे ही नीचे है, बहुत पतन हो सकता है। तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है, तो हमको अभी से, जब समय सही है तभी ये सब काम कर लो, तो हम आगे निकल गए, तो फिर क्या, हम बहुत ही अच्छा है ना। हम जितना नीचे उतना प्रॉब्लम है, तो क्या नीचे कौन रहेगा, अलग नर्क का ही वो ये हो गया ना। तो ये हमें समझ, जो भोगना पड़ता है तो कैसे भोगना पड़ता है, कुछ हमको फ्राई नहीं कर रहा रहेगा, कोई मार रहा रहेगा, ऐसा नहीं है। नीचे की योनियों में जहाँ आत्मा जो सुपीरियर सत्व में है, शुद्ध सत्व में, उसको कौन से तमों में रहना पड़ रहा है, इससे बड़ा पनिशमेंट और क्या हो सकता है। तो ये हमको सोचना है। तो ये जो है, ये हम जिस तरह इसको ऐसा सोचेगा, और आज का श्लोक देखिए, आज का श्लोक हमको इसको एक, हम बोलते ना, एक किस्म का फाउंडेशन रखते हुए हम इस पे आगे बढ़ेंगे। तो पहले शब्द के कुछ समझते, तो हम आप सब माइंड ओपन रख के इसको अच्छे से सुने, एक एक शब्द का मीनिंग सोचे, फिर इसको संक्षेप में मैं समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने साधा है वही मैं बता सकता हूँ। तो एज ए साधक मैं किस तरह इसको साधता हूँ, किस तरह इसको फायदा मुझे हुआ है, तो आप लोग को भी होगा 100%। तो वो 100% मैं बताऊंगा, जब आपको तुरंत उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप उसको तुरंत साध के, तुरंत जी के। ठीक है, तो इसका पहला ही शब्द है ना, यानी नेवर, नहीं। अभी ना, नहीं, पर नहीं क्या, क्या नहीं करना चाहिए, तो वही बता रहे कि नहीं द्वेषते, द्वेषहित। अभी द्वेषहित बोल तो इसमें क्या दिया है, घृणा, घृणा नहीं करना चाहिए, है ना। घृणा हेट, यानी घृणा बोलते किसी से, घृणा घृणा करते ना हम किसी से, बोलते अरे इससे क्या बात करना है, छोड़ो, उसके लायक नहीं है, इससे क्या व्यवहार करना है, लायक नहीं है उसके। कुछ लोगों को हम घृणा करते हैं, क्यों? तो इसलिए पिछले बार ऐसा कोई तो वही पकड़ लेते, हम घृणा करना चालू कर देते। पर घृणा करना चाहिए क्या, इसमें किस चीज को घृणा, किस चीज की घृणा, क्या वही बता रहे। देखो इसमें क्या बोला, नेवर, यानी घृणा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना, आगे देखे। अकौशल, कौशलम, और कौशलम, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि अशुभ चीज, यानी जो डिसएग्रीबल है, आपको लगता है ये सही नहीं है, अगर आप विवेक से सोचोगे तो आपको लगेगा कि इंसानियत की योग्य नहीं है चीज, आपको डिसएग्री करते, आपको लगता है ये अब मुझे नहीं करना है, ये मेरे लायक नहीं है, या मेरे को इससे नुकसान होगा, जो भी है, पर आपको ये लगता है ये क्या है, डिसएग्रीबल है, मेरे लिए, मैं अग्री नहीं करता हूँ चीज को, तो मैं इसको नहीं करूंगा। क्या ये सही है? तो इसमें देखते हैं, है ना। यानी डिसएग्रीबल क्या हुआ, कर्म की बात हो रही है, तो ये कर्म क्षेत्र है, हमारा बॉडी भी कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से हम भाग नहीं सकते। तो क्या गड़बड़ हो रहा बता रहे, है ना। वो बोल रहे नहीं, जो हम जिस चीज को घृणा करते हैं वैसा अकौशलम, यानी ऐसा अशुद्ध कार्य,
है ना, उसको हम क्या करना चाहिए, उसको टोटल ना भी नहीं है, ऐसा नहीं नहीं भी नहीं बोलना चाहिए। और क्या, और सेकंड आगे देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कर्म। और उसके बाद है कौशलम, यानी शुभ कर्म। एक तब बोले कि मुझे, है ना, जो भी नहीं कर, घृणा मुझे नहीं करनी चाहिए, कौन से कर्मों को, जो डिसएग्रीबल, जो अशुभ है। और एक तरफ बोले जो शुभ कर्म है ना, जो शुभ कर्म है, जो मेरे लिए मंगलकारी मुझे लगता है, वैसे वैसे कर्म को ना तो ना, यानी ना तो, यानी नहीं इधर नॉर बोलते हैं, नॉर नहीं इधर, वही इसमें, यानी पहले बोले कि आप ऐसे घृणा नहीं करना चाहिए कौन से कर्म को जो आपको डिसएग्रीबल है, पर जो अग्रीएबल है वो कर्मों को ज्यादा, वो कर्म सीख कर वो करना ही है ऐसे भी नहीं सोचना, यानी वो करने से मेरा फायदा होगा ऐसे भी नहीं सोचना। आप दोनों कर्म को जो आपको अग्री करते हो, जो कर्म को, जो आप कर्म को नहीं अग्री करते हो, दोनों को इक्वली समझना है। ये नहीं समझ, दोनों को इक्वली समझना है कि ऐसा नहीं कि वो मेरे को अग्रीबल नहीं है इसलिए मैं करूंगा डायरेक्टली, और इसको मैं अग्री करता हूँ बोल के मैं खुशी से करूंगा, ये मेरे को करना है, ऐसा नहीं। वो इसमें बता रहे कि उसको, तो उसका अनुश अनुसंचित, यानी उसको हम आसक्ति भी नहीं होनी है। जो हमको अच्छा लगता है, कम से कम क्रिकेट खेलने अच्छा लगता है तो वही खेलते रहूं मैं, तो मुझे अच्छा लगता है ना, तो वो क्या हो गया, उसका आपको फायदा मिलेगा, नहीं भी मिल सकता, अब आसक्ति पाल ली होगी उसकी होगी, तो उसमें पढ़ाई में हैम्पर होना, रिलेशनशिप में हैम्पर होना, तो क्यों दिखता है, बिकॉज आपने उस चीज का ध्यान ही नहीं दिया। आपको लगा कि वो काम, वो डेजिग्नेशन, वो इंसान मेरे वर्थ नहीं जो मेरे को लाके ऑफर कर, अरे काम वो मेरे वर्थ नहीं, वो काम मेरे लायक का नहीं है, जो भी है, जैसी आपकी सोच है। तो हमको ये देखना हमारी सोच क्या कहती है, और हमारी सोच कहाँ से आ रही है, हमारी बॉडी है, मेरी सोच नहीं है, क्योंकि मेमोरी हर चीज काय का है, कर्म क्षेत्र का है, ये हमारा नहीं है। हम क्या, हम अवेयरनेस है, हमको ये पूरे परिप्रेक्ष्य हमको क्या देखना है, हम क्या दिशा दे रहे हैं, हमारा भाव क्या, हम क्या दिशा दे रहे हैं। तो आपका हमेशा सतोगुण में ही आएगा ना, आपका, आप उड़ती कला में रहोगे, आपका जर्नी ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कोई भी हो सकता है, जो गलत करेगा उधर का लॉ उसको अट्रैक्ट, ये कोई भी हो सकता है, हमको बहुत ध्यान देना। तो इसमें पहले मैं आगे बोलता है ना, अनसचित है ना, आसक्ति पाले भी गए, उसकी आसक्ति भी नहीं, अच्छा चीज है बोल के मैं आसक्ति, मुझे यही करना है, ये करते हो मुझे वो अच्छा लगता है, तो ये आसक्ति भी नहीं पालती। तो कितना ब्यूटीफुल इसके, ये आसक्ति पाल के उसका त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग है ना, त्याग का हमको काय काय करना चाहिए, उसकी कर्म के पीछे के फल का त्याग करना चाहिए। उस कर्म को उसके लिए नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे पसंद है या ना पसंद है, उससे मैं नुकसान होगा, मैं परिवार को नहीं पसंद है, इसको नहीं पसंद है, उसको, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सोच ही गलत। क्योंकि जो हमको अग्रीबल नहीं है, हम उसके, उससे भी हमको थोड़ा ज्ञान स्वरूप होकर उसको देखना है, और जो डिसएग्रीबल है उसको एकदम रिजेक्ट कर देना, ये भी गलत। एक को एकदम एक्सेप्ट कर लो, एक तो एकदम रिजेक्ट कर लो, ऐसे नहीं। किधर ना किधर हमको क्या करना पड़ेगा, वो सोल्यूशन भी दे रहे थे, कितना अद्भुत है देखिए। और जो त्याग करता है उसके फलों को, उसको सतो में बोलते हैं, यानी लॉ गुडनेस, यानी जो हमने क्या किया, फर्क, मेरे को क्या अग्री लगता है, क्या मेरे को अग्रीबल नहीं लगता, वो फर्क को हटाते हुए, उस पर और डिस्कस न करते हुए हम डायरेक्ट ऐसी चीज पे आते हैं जो टोटली अलग चीज है, टोटली डिफरेंट कार्य। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमको क्या, हम क्या कर रहे, तो कौन सा हो गया, सतो हो गया। बिगर बिगर वो कर्म के पीछे हमको लाइक अच्छा लगता है नहीं अच्छा, वो सोचे बिगर, उसके पीछे के फल की अपेक्षा न करते हुए हम कोई चीज को त्याग करते और वो कार्य करते, तो वो उसमें क्या होगा, हमको उसका वो सतोगुण में माना जाएगा। यानी इसमें कर्म करने पे जोर दिया गया, आपको कर्म करना ही होगा, आप कर्म से भाग नहीं सकते। कर्म से भागने की कभी नहीं सोचना, जो कार्य हमारे लिए नियुक्त किया, हमारी नियति में है, जो चीज के लिए हम बने वो चीज हमको करना ही पड़ेगा, तो उसी में हमारा मंगल है। और उसमें आपको परमात्मा गाइड करते थे कि आप ये करो ये करो, पर हम क्या उसको धुतकार के आगे चले। परमात्मा डायरेक्ट प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगा, तुमको बहुत बिजी है परम धाम में। हम बोले हमारे इंसानों जैसे आ जाए हमको समझे, ऐसा नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं।
परमात्मा किसी न किसी स्वरूप में हमको मिले। ये हमेशा हमको याद रखना, और हमको याद रखना है परमात्मा किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। ऐसा नहीं कोई नया स्वरूप ही आना, किसी को भी निमित्त बना के हमको ज्ञान दे सकते हैं। क्या हम तत्पर है ऐसे ज्ञान लेने के लिए? ये हमको हमको मन शांत रख के एक फोकस वे में देखना है। इसमें मैं ये जो भी कार्य कर रही हूँ उसके पीछे ये मेरे को अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, वो नहीं है मकसद। मकसद ये है कि मैं करने में मेरे को कितना खुशी होगी, मैं परमार्थ का मैं धार्मिक कार्य कर रहे हूँ। अगर धार्मिक कार्य है तो बेझिझक करो, उसके पैसे मिलेंगे, उससे आपका घर भी चलेगा। तो क्या एक खुशी मिलना चालू हो जाता है। तो ये इसमें इसमें उस चीज को फोकस किया गया है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सोचे बिगर फल की अपेक्षा न करते हुए हम त्यागते हैं, फल को त्यागते हैं, ना कि कर्म को। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसमें हमको इंडिकेशन मिला है। तो हम कर्म को नहीं त्याग सकते, पहली बात तो ये पकड़ो। तो हमको क्या त्यागना है? फल की अपेक्षा। और कर्म क्यों नहीं, कर्म इसलिए नहीं करना है कि हमको नहीं करना है, हमको अग्रीएबल नहीं लगता है, हमको इसमें दुख की तकलीफ हो सकता है, इसमें हमको तकलीफ नहीं है एकदम पे, तो इसको हम इसके पीछे ऐसे कर्म करने के पीछे हम मन से करेंगे उसको, मन से ये सब नहीं सोचना। हमारी ड्यूटी जो हमारे जो कर्म के लिए हम बने, जो हमारा कर्तव्य हो हमको करना ही है बिगर फल की अपेक्षा। और उसी को सतो बोलते हैं, सतोगुणी कर। यानी ऐसे हम सतोगुणी हो जाएगा तो हमारी सोच में वो सब है ही नहीं, गंध है ही नहीं कि किसी का हम खुद का सेल्फिश सोचे, वो हमारा है ही नहीं। क्योंकि इसमें लिखा है, तो क्या होता है ना, इसमें बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि सतोगुणी है। हमको इसमें समविष्ट यानी समविष्ट यानी क्या होता है कि सम स्थिति रखकर, यानी किधर भी हमको न किसी को हेट करना है, न किसी कर्म करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना, और कोई कर्म को करना ही नहीं, एकदम त्याग देना है, ऐसा नहीं होता है। हमको क्या करना है? कर्म अपना कर्तव्य करना ही होगा। और किस तरह करना है, कितना हमारे बजट में कितना हो, तो सोचते हुए हमारा जो कर्म है हमको ही करना पड़ेगा। हमारा परिवार है वो मैं बोलूं तो करना ही पड़े, ऐसा तो कंडीशन मत रहो। एडवांस में हमको बताना है हमको क्या करना है क्या ना, वो हमको करना ही है। हमको हिल्ला डुला, भले क्या हो किसी को गलत लगता होगा, हमको कन्विंस हो गया ना ये परमार्थ का कार्य मैं कर रही हूँ और इसमें सबका मंगल हितकारी है, तो आप करो। कोई क्या बोलेगा क्या सोचेगा, हमको कार्य नहीं करना, हम इसको रिपोर्ट करते हैं, परमात्मा को रिपोर्ट करते हैं। और कैसे हमको ही ध्यान में बैठ के हॉटलाइन का ऐसे कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर हम ही कनेक्शन में आते नहीं, हमको कनेक्ट करना नहीं आता, कौन हमको गाइड करेगा कि भाई ये करो ये मत करो? कौन गाइड करेगा? क्योंकि परमात्मा एकमात्र त्रिकालदर्शी, और कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। हमको ये समझना है कि परमार्थी होके परमात्मा को प्रार्थना करते हो, हम बाकी सब समझ सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम समझ गए तो बाकी लोग को नहीं समझाना, हमको और मददगार बनना है बाकी लोग को समझाना। तो वो इसमें यानी सम विषय यानी सम स्थिति में रह के, सम स्थिति में आकर, है ना, और सम स्थिति में आके उसमें लीन हो जाना है। क्योंकि क्या सम स्थिति ज्यादा टिकती नहीं है। तो इसमें एक बहुत अच्छा, हम अभी जस्ट मेरे को क्या आया, तो बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम ये बता सकते हैं। ये शब्द बहुत प्यारा है, तो इसको हम रख के ये पता चल सकते हैं कि जो हम अगर हम किधर जा रहे हैं उसमें, तो हमको पता है कि इसमें रिस्क, तो हमको शांत होके चलाना है। क्योंकि हमको क्या उसमें जो प्राप्ति, हम जो जाने के बाद हमको क्या हासिल होने वाला है, हम जो कार्य कर रहे हो धार्मिक है, तो उससे हमको मंगल ही होगा, हमारा हितकारी, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं लिख के देता हूँ जो 100% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, 100% सेवा में विश्वास रखते हैं, अपने दादर में धार्मिक लोगों को टाइम देना चाहते हैं, उनको प्रसाद देना चाहते हैं, वो सब करें। वो सब उसमें फल फायदा झूठा हो, मेरे को जो अच्छा लगता है वो एक बार हमको जो भी हमारा कर्तव्य हमको करना होगा बिना कोई एक्सपेक्टेशन। और हमको आसपास के सब धार्मिक लोग का मददगार बनना पड़ेगा। ज्ञान से तो हम सबका बन सकते हैं, पर हमने समय देना, ये सब भी हमको सो पात्रता देख के करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं घड़ी घड़ी क्यों बोल रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
बाकी समय जाने के बाद भी उसमें मेहनत बहुत लगता है, तो हमको ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार, तो हमारा नैसर्गिक है ना योगा, ये सब क्या है, ये सब जड़ से आपको ठीक करने वाला है। अभी ये भी गीता भी क्या है, जड़ से आपको हर किस्म के मेन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो हमको अंदर से क्या निकलता है हमको कंट्रोल नहीं है, वो सब चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा, गीता का सहारा लेना पड़ेगा। तो योग दर्शन का भी सहारा है गीता। तो ऐसे गीता का हम एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं, इससे हम कितना मंगलकारी हमको फील हो रहा है ना। तो वो फीलिंग ही सब कुछ, वो फीलिंग ही हील करता है, वो फीलिंग आपको तरक्की दे। तो उस फीलिंग को अच्छी प्यारी फीलिंग को हमको बरकरार रखना, ठीक है। तो इसमें हम जैसा होता है सम विषय, तो इसमें क्या दिया, देखो सम विषय महादवी, यानी महादवी यानी बुद्धि की बात, यानी बुद्धि भी सम, राइट एंड लेफ्ट का सम स्थिति होना जरूरी। सम स्थिति यानी जो राइट एंड लेफ्ट के में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कोई भी किस्म का। अब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है तो हमको उसको निकालना, यानी माधवी इसमें है ना, इसमें माधवी ये बोल रहे कि बुद्धिमान, यानी दोनों राइट एंड लेफ्ट में सही परफेक्ट सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं। और कुछ भी नर्वस सिस्टम जब ब्रेन का जब सिंक्रोनाइज वे प्रॉपर, तो वही बुद्धि, यानी हम बुद्धि विवेक सब जागृत। तो उसमें क्या लिखा है, वही लिखा है कि जो संभवती है, और क्या है माधवी, यानी यहाँ वहां भागना, इधर ये खोल के, वैसा नहीं, उसको पता है उसके पास क्या है, और प्रॉपरली अपने काम फुल लगन से करना। तो ये हमको कुछ चीजें ध्यान देना ही होगा। फिर इसमें दूसरा एक बहुत प्यारा श्लोक है लास्ट का, चिन्ह का जो इसका मतलब होता है कि हमको जो संशय है, जो संशय उसका, वो संशय हमारा दूर होने वाला, जो संशय नहीं करने वाली बुद्धि, यानी जो बुद्धि है हमारी, है ना, जो भी सम स्थिति में आके उसमें से डाउट और संशय दूर रहित वाली बुद्धि। यानी आप सोचो कि बुद्धि में, और ये जो बॉडी कर्म क्षेत्र है हमारा, उसमें कभी कभी नेगेटिव जल्दी ले लेता है, यानी कोई भी नेगेटिव बात कर रहा हूँ उनके साथ बैठना, वो बॉडी हमारा ऑब्जर्व किया, हमको लगता है हम इस चीज में क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, कल पहले तो मैं सब कुछ प्रॉपर करता था, अब मैं क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्रों का इफेक्ट हुआ। तो एक बार इफेक्ट होगा, इसमें निकला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकला जा सकता है। डिटॉक्सीफाई हम क्या करते हैं, सबका करते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार, जो 5 तत्वों से लेके ये बाकी के सब जो पैरामीटर्स है, वो सबका डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, पर सब में मेहनत है, क्योंकि नेचुरोपैथी यानी जड़ से ठीक करना, काउंसलिंग होगा तो उसमें से मेन जड़ को जानना, उसमें तो जड़ को निकालना है ना, बहुत सरल हो जाता है। हमने ऐसा एग्जांपल देखा है, ये जो अभी आप लोगों को तो लगता रहेगा इतना कुछ क्या कर सकते हैं, ये बहुत सरल चीज है। तो इसको समझ के हमको करना है कि भाई ये बहुत सहज है, तो डेफिनेटली संस्कृत का अगर श्लोक इतना सहज है, तो उसको हम अगर समझ गए तो उसको जीना भी सहज है। तो ये था श्लोक हमारा 18, जहां हमने देखा कि कोई कार्य सिर्फ कर्म को, सिर्फ उसको अच्छा लगता है, अग्रीएबल है डिसएग्रीएबल पे करना नहीं करना, ये गलत है। बस वो पहले मैं कहता हूँ अच्छा लगता है बोल के अभी भी मैं करूँ, हर वेन्यू के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से लोग चेंज होते हैं, उनका मन पसंद चीज कुछ अच्छा लगा, उनका सब पैटर्न में, सोच विचार में फर्क आ जाता है। वो हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। अगर हम प्रॉपरली और विवेक से काम लिए तो हमारे कंट्रोल में, नहीं तो हमारे कंट्रोल में नहीं है मन बुद्धि संस्कार, ये सब कर्म क्षेत्र का पार्ट है। ये हम क्या है, कर्म क्षेत्र से परे, तो ये याद रखना। तो इसमें हमको क्या बता, तो जो भी कर्म करो, जो भी हम कर्म करते तो उसमें हमको हमारा, बोलते ना, एक स्वाद का चीज पकड़ के नहीं रखना चाहिए कि इससे मैं घृणा करती हूँ, तो वो नहीं पकड़ना है हमको। कर्म में ये इतना कर्म है, इतना समय है, उसमें मैं कर पाऊंगी तो मैं करके देता हूँ। अगर नहीं तो क्लियरली हमें नहीं बोलना चाहिए, तो इसके बदले में कुछ, ये बहुत जरूरी है, हर जगह में जो आपको नहीं पॉसिबल है तो उसका रीजन बताए, तो कि आपको राइट आंसर में ज्यादा कर पाओगे। तो ये था हमारा श्लोक 18। तो किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते, तो और रिफाइन हो जाएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है?
कोई भी क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, स्लो। आज का कीर्तन कौन करेगा? किसका है? कोमल का है? जो कोमल का अभी नहीं करने वाली है। छोटी गोपिका नहीं करने वाली है? नहीं। क्यों नहीं कर रही है? नाराज है क्या? नाराज नहीं है, खेलने में बिजी है। अच्छा चलो, तो तुम कर लो, बड़ी गोपिका कर लो। ठीक है, आ रही है। आ रही है। चलो बहुत अच्छे, धन्यवाद गोपिका, छोटी गोपिका। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोटी गोपिका को आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा राम आएंगे तू अपन चिराओगी दीप जला दिवाली मैं मनाऊंगी मेरी टोकरी की भात आज कूलर जा ये राम आएंगे आज कूलर जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे को आहना चलाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी मेरी तो आज कूलर जाएगा राम आएंगे जाऊंगी दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी तेरी टोकरी की भात आज कूलर जाएंगे राम आएंगे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे छोटी गोपिका, आपका आवाज बहुत मधुर था, बहुत अच्छा प्रयास था। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही, प्रयास से ही कोई भी बड़ी चीजें सफल होती है। तो प्रयास करना, एफर्ट डालना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना। ऐसे प्रयास के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। प्रैक्टिस करते रहो गोपिका। महामंत्र भी करोगे छोटी गोपिका? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे बोल। बहुत अच्छे छोटी गोपिका, बहुत मधुर लगा आपका आवाज, बहुत अच्छा मधुर के इस मधुर कीर्तन के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबको निमंत्रण है, कोई मिस न करे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद।